हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 24 और 25 जुलाई को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो करंट अफेयर्स प्लस में जो लल्लन टॉप क्वेश्चन है वो इस क्लास में शामिल है, तो प्लीज़ आप लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 23 जुलाई को। तो 23 जुलाई 1927 को ही बॉम्बे से भारत में पहली बार जो प्रसारण है इसकी शुरुआत हुई है। तो शुरुआत कब हुई है? तो 1927 के अंदर हुई थी, 23 जुलाई को ही। 1930 के अंदर भारतीय प्रसारण सेवा है ये शुरू की गई है। 1936 के अंदर ही जो ऑल इंडिया रेडियो है, जो 1930 के बाद में 1936 से ऑल इंडिया रेडियो है, इसकी स्थापना की गई है। 22 से 28 जुलाई के मध्य ही शिक्षा सप्ताह मनाया जाता है, क्योंकि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 ये 22 से 28 जुलाई के मध्य ही लागू की गई थी, इस वजह से शिक्षा सप्ताह मनाया जाता है। और 2024 के अंदर इसकी 4th वर्षगांठ है, तो इस बार इसकी 4th वर्षगांठ है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। जीवन समर्थ परियोजना है ये LIC की है। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का अवार्ड महाराष्ट्र को दिया गया है। बागवानी का अवार्ड नागालैंड को दिया गया है। नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन USA में किया गया है। पोलारिस डॉन मिशन का संबंध स्पेसएक्स कंपनी से है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का अनावरण किसने किया है? तो चाइना ने। तो चीन के द्वारा ही विश्व का पहला कार्बन फाइबर निर्मित ट्रेन है ये लॉन्च की गई है। टॉप मतलब इस स्पीड है वो 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। किंग ताओ कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इससे क्या फ़ायदा होगा? तो ये मजबूत होगी, प्रदूषण कम होगा, स्पीड ज़्यादा होगी और हल्की होगी। ग्राफेन 11 ये किसने लॉन्च किया है? तो चाइना के द्वारा। और ये भी चीन का हाई रिजोल्यूशन है जो जासूसी उपग्रह है, और रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट के द्वारा ही गॉफेन 11 है, इसको लॉन्च किया गया था। लल्लन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, और ये रूस का सर्वोच्च सम्मान है। गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला 2nd राज्य कर्नाटक है, और पहला राज्य राजस्थान है। 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच है कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो रूस के अंदर। और हाल ही में ब्रिक्स के अंदर 5 नए देश शामिल हुए हैं, UAE, मिस्र, सऊदी अरब, ईरान और इथोपिया। और अर्जेंटीना ने इसमें शामिल न होने की घोषणा की है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नासा के क्यूरोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर किसकी खोज की है? तो सल्फर की। तो 2012 के अंदर ही लॉन्च जो है मंगल ग्रह पे, और ये शुद्ध सल्फर की खोज की है। तो पीले व हरे रंग के क्रिस्टल के अंदर ही ये जो शुद्ध सल्फर है इसकी खोज की गई है। चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 3 के अंदर रोवर प्रज्ञान था, लैंडर का नाम है विक्रम। 14 जुलाई को लॉन्च किया गया है, और 14 जुलाई को बास्टिल दिवस भी मनाया जाता है, फ्रांस का स्वतंत्र दिवस है ये। LVM 4 रॉकेट का नाम है। लैंड किया है चांद के साउथ पोल पे 23 अगस्त को, और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। लैंडिंग पॉइंट है ये शिव शक्ति के नाम से जाना जाता है। राम सेतु ब्रिज का अंडर सी मैप पहला उपग्रह कौन सा है? तो ISAT-2 है। रबड़ का वल्कनीकरण सल्फर के लिए किया जाता है, और सल्फर का बहुलक क्या है? तो आइसोप्रीन। सल्फर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार सौम्या स्वामीनाथन है। मित्र वन योजना उत्तर प्रदेश की है, और ये नेपाल से लगने वाले जो सीमा शहर है उनके लिए शुरू की गई है। नई प्रजाति का नाम हैब्रोसेस्टम स्वामीनाथन, इसका नाम है जंपिंग स्पाइडर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। IOC द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा है। तो ओलंपिक ऑर्डर IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को की गई है। हेडक्वार्टर ल्यूसाने में है। वर्तमान में हेड है थॉमस बोक। और इसके पहले भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा है। इनको गोल्ड मेडल 2008 के ओलंपिक बीजिंग के अंदर हुआ था, उसमें मिला था 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। अगस्त 2024 के अंदर ही IOC की जो 142वीं सत्र है ये पेरिस के अंदर होगी, और यहीं पर इनको अवार्ड हो दिया जाएगा। पेरिस ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन है? PV सिंधु है और शरद कमल। बैंकिंग पार्टनर यश बैंक है। वेटलिफ्टिंग खिलाड़ी कौन है? तो मीराबाई चानू है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। MEDVIS क्या है? तो WHO के द्वारा शुरू किया गया है। संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ओमान चांडी अवार्ड राहुल गांधी को दिया गया है केरल सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। OTT प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च करने वाला 2nd राज्य कौन सा है? तो मेघालय है। पहला राज्य केरल था, तो केरल के द्वारा सी स्पेस लॉन्च किया गया है, और मेघालय के द्वारा हेलो।
मेघालय के सीएम कोनरेड संगमा है। पार्टी का नाम है नेशनल पीपुल पार्टी। चेरी ब्लॉसम वांगला फेस्टिवल यहीं पे मनाया जाता है। और बेहदिन खलम फेस्टिवल है, ये भी मेघालय के अंदर ही मनाया जाता है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 गोवा के अंदर हुआ है। एग्रीशोर अवार्ड है, ये नाबार्ड का है। विमल्डल पुरुष एकल 2024 का अवार्ड है, ये कार्लोस अलकराज को दिया गया है, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय रेसलर कुसमेनी ने अपने कैरियर की पहली F2 रेस जीतने की उपलब्धि कहाँ पे हासिल की है? तो हंगरी के अंदर। तो कुसमेन है ये F2 रेस विजेता है हंगरी ग्रांड प्रिक्स के अंदर ही। और जो F1 रेस की विजेता है ऑस्कर प्रियास्टनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। राष्ट्रपति तमसुलियोक है। घास के मैदान पुस्ताज कहलाते हैं। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन जज्बा भारत चीन सीमा पर ही अवैध सोने की तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया था। 4 बार नेपाल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो केपी ओली। कोपा अमेरिका चैंपियन 2024 अर्जेंटीना जीता है। और यूरो है ये स्पेन ने जीता है। हमारा संविधान हमारा सम्मान ये प्रयागराज के अंदर हुआ है। और पहला जो है सम्मेलन है ये राजस्थान के अंदर हुआ था, बीकानेर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना किसने प्रारंभ की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो जो उपवन योजना है ये पवन जो पार्क और सड़क किनारे वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना है ये विरासत पेड़ जो कि 100 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ हैं उनको गोद लेने के लिए शुरू की गई है। सर्वाधिक पेड़ कहाँ पे है? तो वाराणसी में। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात सरकार ने 5 रुपये प्रतिदिन रहने की व्यवस्था है उसमें की गई है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो दक्षिण कोरिया में। पेट टिलमैन अवार्ड प्रिंस हैरी को दिया गया है। भारत के पहले जन औषधि केंद्र मॉरिशस के अंदर खोला गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 6G शास्त्रीय और क्वांटम संचार उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो चेन्नई में। तो चेन्नई के IIT मद्रास के अंदर हुआ है। और 6G टेक्नोलॉजी के अंदर ही रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। टैक्सनेट 2.0 परियोजना भारतीय एयरटेल ने शुरू की है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। R21 मैट्रिक्स एम ये मलेरिया की वैक्सीन है और कोटेड डीआईवर के अंदर इसको खुराक को पहुंचाई जाएगी। यूरोपीय आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष उर्सुला वोन डोर है। अस्मिता परियोजना शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की है। राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933 योजना है ये गृह मंत्रालय ने शुरू की है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद ही संन्यास की घोषणा करने वाले PR श्रीजेश का संबंध हॉकी से है। 338 मैच इन्होंने खेले हैं। टोक्यो ओलंपिक के अंदर ही भारतीय जो हॉकी टीम है उसको ब्रॉन्ज मेडल जिताने में इनका योगदान सबसे ज़्यादा था। 2021 के अंदर ही इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया है। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि 2024 के अंदर ही मेजर ध्यानचंद अवार्ड है किसको दिया गया है और कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है। नेक्स्ट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ही प्रस्तुत बजट 2024-25 में कितनी आय कर मुक्त रखी गई है? तो 3 लाख रुपए है। तो कोयला खादाने गेवरा और कुसुमोड़ा ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। ICC वार्षिक सम्मेलन श्रीलंका के कोलंबो में हुआ है। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना और लड़का भाऊ योजना है महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की। 25 जुलाई करंट अफेयर्स देखते हैं। राष्ट्रीय आयकर दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो 24 जुलाई को। नेशनल इनकम टैक्स डे तो 24 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार इसकी 165वीं वर्षगांठ है। 1860 के अंदर ही जेम्स विल्सन के द्वारा पहली बार बजट को पेश किया गया था। ये प्रत्यक्ष कर है CBDT। तो CBDT है इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो रवि अग्रवाल है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 1 जुलाई को GST SBI और नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 4 जुलाई को USA का गणतंत्र दिवस है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जलवायु वित्त कार्य निधि की घोषणा किसने की है? तो अजरबैजान ने। तो CFAF क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड इसका हेडक्वार्टर बाकू अजरबैजान में है। लॉन्च अजरबैजान के द्वारा ही किया गया है क्योंकि COP29 है इसका आयोजन अजरबैजान में ही किया जाएगा। जीवाश्म ईंधन है इसके उत्पादन के लिए फंड ही शुरू किया गया है जिसमें 50% क्लीन एनर्जी पे खर्च किया जाएगा। 50% राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित जो योगदान है उन पे खर्च किया जाएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। कोलंबिया के अंदर विश्व जैव विविधता फंड है ये लॉन्च किया गया है। COP1 का आयोजन 1995 के अंदर ही बर्लिन में किया गया था। COP28 का आयोजन UAE में किया गया था। नारगोन काराबास क्षेत्र विवाद अजरबैजान और आर्मेनिया के मध्य है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने जुलाई 2024 तक कितने ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए हैं? तो 15 करोड़ को। तो जल जीवन मिशन है इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को ही लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई थी। 2024 तक हर घर नल कनेक्शन है 15 करोड़ घरों तक ये पहुंच चुका है पिछले 5 सालों में।
भारत की वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? तो CR पाटिल है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। PM ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई है। मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 से, जिसमें शिशु को 50,000 रुपये तक, किशोर को 50,000 से 5 लाख तक और तरुण को 5 लाख से 20 लाख तक बढ़ा दिया गया। पहले ये राशि 10 लाख थी, वर्तमान में इसको 20 लाख कर दिया गया है। PM सम्मान किसान निधि योजना गोरखपुर उत्तर प्रदेश से शुरू की गई थी 24 फरवरी 2019 से। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी जीरो बैलेंस पे। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो सिंगापुर को। किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है और कितने देशों के अंदर ये वीज़ा फ्री एंट्री कर सकता है? तो इसमें टॉप पे सिंगापुर है। 195 देशों में फ्री जो वीज़ा यात्रा वो कर सकते हैं। भारत की रैंक है वो 85 नंबर की है। भारत 58 देशों के अंदर ही वीज़ा फ्री यात्रा वो कर सकता है। और भारत के साथ में सेनेगल और तजाकिस्तान है, ये भी 82वें स्थान पर ही हैं। सबसे कमज़ोर जो ये पासपोर्ट है ये अफगानिस्तान का है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। दुनिया की पहली मिस AI का ताज किसने जीता है? तो केंजा लेली के द्वारा, और ये मोरक्को की रहने वाली है। पहली बार जारी किया है वर्चुअल ब्यूटी कॉन्टेस्ट, तो ये कंप्यूटर से तैयार मॉडल है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली AI फिल्म ईरा है। एम्बेसडर है विक्टोरिया सी। सॉफ्टवेयर देविका है। शिखर सम्मेलन ब्लेजले घोषणा पत्र UK में हुआ था पहला वाला। दूसरा वाला हुआ था सियोल दक्षिण कोरिया में। और पहली AI टीचर कौन है? तो आइरिस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। FAO की वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार ही वन क्षेत्र वार्षिक वृद्धि दर्ज कराने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो चाइना है। तो वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। इसकी थीम है नवाचार के माध्यम से वन संसाधनों में तेजी लाना। वार्षिक वृद्धि दर में पहले स्थान पर चाइना, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया, थर्ड पे भारत, फोर्थ पे चिली और फिफ्थ स्थान पर है वियतनाम। चाइना की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा युआन है। 1990 से 2020 के मध्य ही 420 मिलियन जो हेक्टेयर भूमि है वो अब तक यूज आ चुकी है। जिन पे पहले पेड़ थे अब ये पेड़ हैं ये काट दिए गए हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। फ्रिगेट श्रेणी का पहला त्रिपुट जहाज कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो गोवा में। तो फ्रिगेट ये छोटा जहाज है, श्रेणी है INS त्रिपुट, तो लॉन्च जो है गोवा में। और अथर्ववेद के आह्वान से ही गोवा के गवर्नर की पत्नी है उसके द्वारा ही लॉन्च किया गया है। वेद त्रय में अथर्ववेद ये शामिल नहीं है। 3 वेद शामिल हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो ऋग्वेद के जो पुरोहित उसको होत्र कहते हैं, यजुर्वेद के अदर्व्यू, सामवेद के उद्गाता कहते हैं। अथर्वा ऋषि है, इनसे संबंधित है। INS ब्रह्मपुत्र ये आग लगने के कारण हाल ही में चर्चा में थी मुंबई के अंदर। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। INS संध्या ये भारत का पहला सर्वेक्षण जहाज है। मिशन दिव्यास्त्र के तहत ही अग्नि 5 मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया गया था MIRV तकनीक के द्वारा। अग्निबाण ये पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है। हनुमान चैटबोट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। TB मुक्त नगर पालिकाओं के लिए ही स्वास्थ्य नगरम परियोजना किसने लॉन्च की है? तो तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना के वर्तमान CM रेवंत रेड्डी है। 3 साल के लिए लॉन्च की गई है और हैदराबाद से इसको लॉन्च किया गया है। TB जीवाणु जनित है, क्षय या तपेदिक रोग भी कहते हैं। पोर्टल है निक्षय। वैक्सीन है BCG बैसिलस कोलमैन गुरीन। लक्ष्य रखा गया है TB हारेगा देश जीतेगा का 2025 तक। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। फ्रीनिस कंपनी ह्यूमन मोबाइल डिवाइस ने किसे ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सानिया मल्होत्रा को। और ये न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल के अंदर ही श्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड है, इनको दिया गया था। मैरी कॉम, सारिया मिर्जा और रणविजय को प्ले स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर वो बनाया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। रेसल फॉर गैलरी CSR पहल किसने लॉन्च की है? तो इंडसेंट बैंक के द्वारा। तो CSR है ये कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है, जिसमें 2% जो लाभ का हिस्सा है वो समाज के विकास के लिए यूज किया जाता है। और इसके अंतर्गत ही 50 होनर महिला कुश्ती एथलीट है, इनको विजयनगर बेलारी के अंदर ही फ्री में ट्रेनिंग वो दी जाएगी। तो किनको दी जाएगी? तो 50 को दी जाएगी। तो ये भी याद रख लीजिएगा। कल से मैं जो सर की जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो तो शुरू ही होगी और क्लास के लास्ट के अंदर मैं हिंदी शुरू कर रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि हिंदी के जैसे पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, शब्द युगम हैं और मुहावरे हैं, लोकोक्ति हैं, संधि है, समास है, इनके मतलब एक टॉपिक है उसके शॉर्ट नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करा दूँ 5 से 10 मिनट के अंदर। मतलब 5 मिनट भी कहाँ से लगेंगे, 3 से 5 मिनट के अंदर ही वो रिवीजन है वो क्लास लेके आ जाती हूँ। अलग से तो क्या ले जाऊँगी, जो ये सर की करंट अफेयर्स क्लास है इसी के साथ के अंदर वो रिवीजन करवा दूँगी, जिससे कि आपकी हिंदी है वो भी अच्छी हो जाएगी। तो आप कमेंट करके बता देना कि ये मतलब स्टार्ट करनी है या नहीं करनी है।